एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको एक सक्सेस स्टोरी सुनाने वाली हूँ जो इन्होंने अपनी वॉइस में सेंड करी है। और ये मेरे 3 मंथ बैच से ज्वाइन हैं और इन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं अभी तक के जो भी सेशन रहे हैं। और इन्होंने और भी कोचेस को ट्राई किया था और इन्होंने सारा अपना एक्सपीरियंस मुझे शेयर किया। और तो इन्होंने स्टार्टिंग से बताया कि इन्होंने अपना एसपी कैसे मैनिफेस्ट किया था और कैसे वो अभी इनकी लाइफ में और आगे भी वो अपनी और भी डिजायर मेरे साथ मैनिफेस्ट कर रही हैं। एक्चुअली मेरी आंखों में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है और ज्यादा स्क्रीन वर्क मैं कर नहीं पा रही, इसलिए मेरे वीडियोस थोड़े लेट आएंगे, तो आप थोड़ा मैनेज कर लेना। तो चलिए अब इनकी वॉइस में सुनते हैं इनकी क्या स्टोरी रही है स्टार्टिंग टू एंड, और आगे भी इनकी डिजायर्स हैं और उस पर हम वर्क कर रहे हैं। तो जब इनकी पूरी सक्सेस स्टोरी आएगी तो फिर से मैं कहूंगी इनसे पूरी आप डिटेल में शेयर करो। एंड जितने भी मेरे अदर क्लाइंट हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपको कोई एक्सपीरियंस रहा है कुछ भी मेरे साथ या फिर किसी और के साथ, क्या आपके एक्सपीरियंस रहे हैं गुड एंड बैड, वो सब शेयर किया करो आप, क्योंकि उससे दूसरों को अवेयरनेस मिलती है। क्योंकि बहुत सारे मैनिफेस्टेशन कोच जो होते हैं वो आपको बहुत गलत तरीके से ट्रीट करते हैं, बहुत बहुत आपको लूटते हैं और वो सारी चीजें आप ही मुझसे शेयर करते हो। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आप इसे रिकॉर्डिंग करके दो या फिर आप इसे बताओ, चैनल पर डालूंगी अवेयर करने के लिए, तो आपको कहीं हिचक रहती है थोड़ी सी। छोटे छोटे स्टेप से ही आप दूसरों को और अपनी लाइफ को बेहतर कर पाओगे और ऐसे ही आप अवेयर कर पाओगे दूसरों को। ठीक है, तो आज मेरा ज्यादा बोलने का मन भी नहीं कर रहा है, आई एम लिटिल बिट टायर्ड नाउ। तो चलो सुन लेते हैं इनकी वॉइस में जो भी इन्होंने मुझसे शेयर किया है। हाय नवी, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। अभी जस्ट मैंने स्क्रिप्टिंग अपनी बंद की है और मैं बस स्क्रिप्टिंग में अपनी ही तारीफ़ें किए जा रही थी। इवन मुझे एक मिनट ये भी लगा कि मैं अपनी इतनी तारीफ़ कर रही हूँ, कहीं मेरा कभी इस पे ये ना सोचे कि भाई ये बंदी मुझे उसकी तारीफ़ करने का मौका ही नहीं दे रही है, बस अपने में ही मस्त होती रहती है। इतना मुझे पसंद आ रहा है हर चीज़। और बाकी रूटीन बहुत अच्छे से चल रहा है। अब थोड़ा सा मतलब होता है ना कि टाइमली हर चीज़ मेरी हो रही है एंड आई एम एन्जॉइंग इट। और पहले से काफ़ी ज़्यादा जो होता है ना कि माइंड बहुत क्लटर्ड था, तो वो कम हो चुका है। मतलब कम एंजाइटी आती है, कम डर लगता है। और मोस्टली तो मैं अपनी तारीफ़ों में होती है, तो मुझे दूसरी चीज़ों के ऊपर ध्यान ही नहीं जाता है नेगेटिव वगैरह। तो वो सारी चीज़ें हो चुकी है एंड आई एम रियली एन्जॉइंग द ईच एंड एवरी मूवमेंट आई एम लिविंग राइट नाउ। और हाँ, ये सारी चीज़ें हैं। अम, अभी मतलब जैसे पहले होता था इंस्टा पे, आई यूज़ टू गेट डेस्परेट। मैं देखती थी उसको पोस्ट वगैरह देखती थी और वो किसको फॉलो कर रहा है, वो किसी को नहीं कर रहा है, किसी पे लाइक कर रहा है, ये सारी चीज़ें करती थी। अब मैं बता रही हूँ मैं आपको, मतलब जब से ये स्टार्ट किया है, फर्स्ट फर्स्ट 1 और 2 डेज़ या 3 डेज़ एट मैक्स मुझे थोड़ा सा वो एनजाइटी और ये सारा इशू हुआ। बट अभी मैंने वापस से कभी उसका इंस्टा मतलब ओपन भी नहीं किया, खुद का इंस्टा नहीं किया, मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जैसा लगता है कि हाँ चल, एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट फॉर मी, एवरीथिंग इज़ लाइक कि जस्ट अपने ऊपर रहो, अपने ऊपर फोकस करो। और मेरा बिज़नेस अच्छा चल रहा है, टच वुड। और मेरी हेल्थ भी मतलब पहले से मुझे अच्छी लग रही है। मैं आपका सब्लिमिनल भी रात में सुनती हूँ सोते हुए। और अभी सब्लिमिनल का कुछ मतलब एज़ सच इफ़ेक्ट है या नहीं है पता नहीं है, क्योंकि मैं कभी मतलब इतना कभी सुनी नहीं हूँ। लेकिन ये है कि मुझे अच्छा लग रहा है। और हाँ, और एक चीज़, मेरी आज मॉम ने मुझे सुबह उठ के देखा कि तुम पतली हो रही हो करके। तो मैं अभी कुछ भी डाइट नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ भी एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ, आई एम डूइंग नथिंग। लेकिन मतलब ऐसे बहुत ह्यूज चेंज नहीं है, बट माई मॉम सेड कि हाँ पतली लग रही हो। और मुझे भी आज ऐसे मतलब फील हो रहा था, मे बी आई एम इन द स्टेट या फिर सच में मैं पतली हो रही हूँ। बट आई थिंक वट एवर आई एम डूइंग इट इज़ वर्किंग। एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ कि अब मैं बहुत पहले एक रिलेशनशिप में थी, लगभग 6-7 साल के, मतलब व्हेन आई वाज इन दिल्ली एंड आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। ठीक है। और मतलब उस टाइम पे मतलब होता है ना कि हाँ यही है, इसी से शादी करनी है। बट दैट टाइम आई गॉट चीटेड एंड इट वाज माय फर्स्ट रिलेशनशिप, मतलब मेरी ज़िंदगी का पहला रिलेशनशिप था। क्योंकि मैं उस बंदे के साथ मतलब जैसे ही ग्रेजुएशन तक तो मेरा मतलब इतना बड़ा सिटी नहीं था, तो हम लोग के यहाँ पर लड़का लड़की बात भी किया ना तो भी बहुत बड़ी बात मानी जाती थी उस टाइम पे।
तो मैं दिल्ली गई थी, तो उस टाइम पे बोलते हैं ना कि फर्स्ट लव, ही वाज माय फर्स्ट लव। तो मतलब होता है ना कि उसी वजह से ना मुझे बहुत ज़्यादा वो थर्ड पार्टी और इसका मतलब बहुत ज़्यादा फियर था, और हम लोग का मतलब होता है ना कि बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच वगैरह वो सारी चीज़ें थी। खैर उस टाइम पे मतलब जब मैं दिल्ली में ही थी, तब मैं ये जो पॉलिटिशियन बंदा मैं जो बोल रही हूँ ना, उसको मैं मतलब 1-2 बार मिली थी, लेकिन मतलब इट वाज़ लाइक उस टाइम पे मुझे पता नहीं क्यों, जबकि मैं ऑलरेडी इतना सीरियस रिलेशनशिप में थी, उस टाइम पे ये चीटिंग वाली चीज़ें हैपन नहीं हुई थी, तब मैंने उसको मतलब बस एक बार देखा था, एंड ही वाज स्ट्रगलिंग दैट टाइम। मतलब वो होता है ना कि उस टाइम पे वो थोड़ा-सा दूसरी पार्टी में था, एंड मतलब बोलते हैं ना कि करियर के लिए ही वाज स्ट्रगलिंग बेसिकली, एंड ही इज़ लाइक 3 इयर्स ओल्डर देन मी। तो उस टाइम पे मैंने बस देखा था, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि मतलब ही इज़ द पर्सन आई वुड लाइक टू मैरी, वैसा वाला था। और उसके बाद बस उतना ही, मतलब मैंने उससे ज़्यादा बात नहीं की, कुछ नहीं किया। ही वाज़ माई एक्स का, मतलब वो होता है ना कि जानने वाले वैसे नहीं होते कार्यकर्ता लोग, वैसा वाला कि मेरे एक्स का दोस्त वैसे करके एक ग्रुप बना था, और सर मतलब फॉर्चुनेट मतलब उस टाइम पे मैं वहीं पर थी, तो दे वर टॉकिंग और मैं वहीं पर थी, और इतने सारे लोग बहुत अच्छी बातें करते थे, इंटेलेक्चुअल बातें करते थे, बट आई डोंट नो व्हाई आई फेल्ट लाइक दिस इज द गाय शुड, मतलब और इसी जैसा कोई लड़का काश होता, या फिर मेरा उस टाइम पे करंट जो बॉयफ्रेंड था वैसा लगता था कि यार काश ये ऐसा होता। ठीक है, दैट इज इट। मतलब उसके बाद मतलब मेरा उस टाइम पे वो भी रिलेशनशिप में था, ही वाज इन सीरियस रिलेशनशिप, और उसके बाद मेरा भी ब्रेकअप हो गया, और उसी टाइम पे उसका भी ब्रेकअप हुआ था। तो मतलब ये मैं अब ब्रेकअप वाली बात बता रही हूँ, इट इज़ अराउंड 2018-19 के टाइम पे, लेकिन वो एक ही फर्स्ट एंड लास्ट हमारी मुलाकात है। उसके बाद मेरे दिमाग में ये आया भी नहीं कभी बंदा, और ज़ाहिर सी बात है उसने भी मतलब उस टाइम पे क्या ही दिमाग में आएगा, मतलब ऐसे ही हल्की मीटिंग थी, दैट्स ऑल, और मैं भूल भी गई थी इस चीज़ को। फिर ब्रेकअप हुआ, फिर मुझे लॉ का पता चला, फिर आई गॉट ऑब्सेस्ड इन लॉ कि ये हुआ वो हुआ। एक तो मुझे वो बात हज़म करने में बहुत परेशानी हुई कि ये सारी मेरी क्रिएट की हुई चीज़ है, तो वो सारी चीज़ें हुई। उसके बाद मैंने एक पता नहीं क्यों लिस्ट लिखा, मतलब उस लिस्ट में पूरा ऐसा लिखा, और मैंने अननोइंगली हर चीज़ वो लिखी जो इस बंदे में मौजूद है। मतलब ये मुझे पता नहीं था कि वो कैसा है, क्या है उसका, मतलब कुछ भी उस बंदे के बारे में पता नहीं था। इवन मैं नाम तक भूल गई थी, क्योंकि इट हैपेंड इन अराउंड लाइक 2014 में शायद मैंने उससे मिली थी, और मेरा ब्रेकअप हुआ 2017 एंड में, और ये मैंने सारी चीज़ें लिखी मतलब 2018 के एंड में, क्योंकि एवरीबडी वाज लाइक मूव ऑन करो, और मुझसे भी नहीं हो रहा था। वो उस टाइम पे मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में थी, और सब लोग वही बोलते थे कि मतलब इफ ही इज़ नॉट मेंट फॉर यू डोंट डू इट, इफ ही इज़ चीटिंग वगैरह ये सारी चीज़ें। आई वाज इन डीप डिप्रेशन उस टाइम पे। तो मैंने फिर दोस्तों का ये करके ना, मतलब थोड़ा उस टाइम पे सेल्फ कॉन्सेप्ट वगैरह इसके ऊपर ध्यान दिया, मतलब सेल्फ लव नॉट कॉन्सेप्ट बट सेल्फ लव के ऊपर ध्यान दिया। आई एम लव्ड, आई एम वर्दी, आई एम फलाना, आई एम ढिकाना करके सारी चीज़ें की। फाइनली मैंने ये डिसाइड किया कि लिखो। तो मैंने मतलब होता है ना कि उस टाइम से मैंने थोड़ा सा मेडिटेशन शुरू किया था। तो उस टाइम पे मैंने क्या कि खुद को पूछा कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू वांट टू लिव विद। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकेशन लिखे थे कि मुझे ये ऐसा ऐसा बंदा चाहिए। मैंने स्पेसिफिकली लिखा था उसमें कि वो मेरे स्टेट का बंदा हो, लेकिन मतलब दिल्ली में रहना चाहिए, उसका सारा करियर दिल्ली में होना चाहिए, ही शुड बी बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन, मतलब ये स्पेसिफिकली लिखा था। और मतलब हर चीज़, मतलब मैंने इतनी सारी चीज़ें उसमें लिखी थी, एवरीथिंग। मतलब बोलते हैं ना कि हर चीज़, सिर्फ मैंने ये हाइट का नहीं लिखा था, क्योंकि मुझे लगा था कि यार मेरी तो 5'4" है ही, तो मुझे जब भी मिलेगा वो लंबाई मिलेगा करके, और उसकी हाइट 5'8" है। तो मैंने वो एजम्पशन में जो चीज़ें नहीं लिखी ना, वो नहीं मिली, लेकिन बाकी हर चीज़, मतलब स्पिरिचुअलिटी में भी ना, मतलब आई एम काइंड ऑफ पर्सन हु लव्स टू रीड अ लॉट अबाउट स्पिरिचुअलिटी। मतलब सिर्फ और सिर्फ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बाइबल, मैंने हर चीज़ मैंने लिखी कि हर चीज़, मतलब बोलते हैं ना कि पढ़ी है। मतलब आई कैन राइट एंड रीड उर्दू, मैंने अरबिक सीखी है, मैंने यहूदियों की किताबें पढ़ी है, मैंने अपनी किताबें पढ़ी है, मैंने फिलोसफी छान मारी है, क्योंकि फिलोसफी वाज द मेन सब्जेक्ट इन व्हेन आई वाज यू नो प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस। तो उस टाइम पे तो मुझे बहुत शौक था ये सारी चीज़ें, मुझे लगता था वैसा ही बंदा मुझे मिले, और ये सेम वैसा बंदा है, सेम, कुछ भी डिफरेंस नहीं। मतलब मैं, ऐसा होता है ना कि मैं जब उससे बात करती करूँगी ना, तो मैं हर बार मतलब वी कैन पिक एनी टॉपिक एंड वी कैन स्टार्ट टॉकिंग, इस तरह से। मतलब मुझे पॉलिटिकल साइंस भी पसंद है, तो हम पॉलिटिक्स के बारे में भी बात कर सकते हैं, हर चीज़ के, मतलब ये था इस तरह से, एक्सेप्ट फॉर इकोनॉमिक्स, क्योंकि इकोनॉमिक्स हमेशा मेरे लिए मतलब होता है ना, जहाँ नंबर आए वहाँ पर मेरा दिमाग उलझ जाता है। लेकिन हाँ, अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग मतलब हर चीज़ मतलब सेम है। तो उस तरह का कोई बंदा चाहिए था, मुझे लगा था कि यार पता नहीं ये बंदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बट मैंने वो चिट लिखी, एंड व्हाट आई डिड वाज, मैंने यहाँ पर महालक्ष्मी टेंपल वगैरह है ना, वहाँ पर जाके मैंने अपना ऐसे ही, मतलब होता है ना कि कोई यहाँ पर ऐसे मन्नत मांगने का हिसाब किताब नहीं है, बट एक उस टाइम पे ऐसे ही लिखा मैंने, टेंपल में बैठ के सारी चीज़ें लिखी थी। तो मैंने बोला कि मतलब देवी को बोला कि यार प्लीज़ करवाओ, मतलब ऐसा लड़का मिल जाए तो कितना बेहतर है। उसके बाद आई फॉरगॉट, कंप्लीटली फॉरगॉट। लास्ट ईयर जब इलेक्शन शुरू हुए, देन मतलब उस टाइम तक मुझे ये बंदा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ही वाज ऑन टीवी वगैरह, हर चीज़ हो रही है, लेकिन मैं तो मतलब पूरा, मतलब ये सारी चीज़ें देखना बंद ही कर, पता नहीं, आई डोंट लाइक टू वॉच टीवी। मैं कभी-कभी हुआ तो नेटफ्लिक्स की कुछ देखती हूँ, या तो मोस्टली आई डू रीडिंग। मैं बुक्स पढ़ना वगैरह बहुत पसंद करती हूँ, तो मैं ज़्यादातर रीडिंग ही करती हूँ। और मुझे जैसे लॉ में ज़्यादा ये करते हो, तो मुझे मतलब मैंने ये देखा है ज़्यादातर लड़के बच्चे, मतलब आपने भी देखा होगा कि यू डोंट लाइक टू इंडल्ज इन टीवी ड्रामा वगैरह ये सारी चीज़ें। मैं पर्सनली इसको पसंद भी नहीं करती बहुत पहले से। तो खैर मैंने मतलब उसको, मुझे मतलब पता ही नहीं था वो कितना ग्रो किया, मुझे कुछ भी नहीं पता था उसके बारे में, मैं भूल ही गई थी। फिर 2024 में इलेक्शन टाइम में पता नहीं ऐसे सरसरी से पता ना कि एक यूट्यूब पे रिकमेंडेशन आया, एंड मतलब अच्छा ये बंदा है करके मैंने एक दो देखा, और पता नहीं क्यों मेरे अंदर से एकदम होता है ना कि मतलब एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, स्ट्रॉन्ग अर्ज नहीं आती वैसे वाला कि दिस इज द गाय हु इज मेंट फॉर यू वाली चीज़। मतलब उस टाइम तक मुझे नहीं पता था कि ये वही बंदा है, मतलब बेसिकली कि मतलब स्टार्टिंग में मैंने जब देखा तो अच्छा ये बंदा अच्छा है, मतलब ही इज़ नाइस, मतलब ही नोज व्हाट ही इज टॉकिंग वगैरह इस तरह से। और फिर बाद में हुआ
कि जब मुझे पता चला अच्छा ये वही बंदा है जिससे मैं एक बार मिली हूँ करके, तो वो चीज़ तो वजह कि तो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हुई। तो फिर मतलब होता है ना कि अंदर से पता नहीं क्यों एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि यार वी आर मेंट टू बी टुगेदर। ऐसी फीलिंग मैंने आज तक किसी के साथ नहीं देखी, आई स्वेयर। मतलब मेरे एक्स के साथ भी नहीं देखी। उसके बाद मैंने अरेंज मैरिज के लिए बहुत सेटअप्स हुए, वहाँ पर मुझे कुछ बंदे पसंद आते थे क्योंकि मैं 3D के हिसाब से दिखती थी कि हाँ भाई अच्छा बंदा है, सेटल है, ये है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक दिखने में भी ठीक ठाक है, तो लेट्स मैनिफेस्ट। लेकिन कभी हुआ नहीं, या फिर वो वाली चीज़ नहीं हुई। आई ऑलवेज फेल्ट अनकंफर्टेबल बीइंग विद हिम। मतलब जो एसपीज़ पुराने थे जहाँ पर मैं मैनिफेस्ट करती थी, लेकिन कभी हुआ नहीं था। लेकिन इस बंदे के साथ हर चीज़ नेचुरल हुआ। मतलब ऐसा लगता था कि दैट मतलब पता नहीं क्यों मैं आपको अब आप एनर्जी लेवल पे बात करते हो ना, तो मैं शायद मैं उसको मैं आपको बता पाऊँ और आप शायद उसको समझ पाओ। मतलब मैंने उस बंदे को उस टाइम पे देखा ना नवीद, तब से लेकर आज तक आई ऑलवेज फील दैट पर्सन इज मैडली इन लव विद मी। अच्छा अपने से ही लगता है, और ऐसे लगता है कि मतलब वो मेरे आसपास है, वो मेरे साथ है, इस तरह की फीलिंग आती है। मतलब विदाउट डूइंग एनीथिंग। मतलब मैं कोई मैं बहुत बड़ी तो चीज़ नहीं करती हूँ, या मुझे थर्ड पार्टी की नेगेटिविटी आती है कभी कभार की यार पता नहीं मतलब इस तरह से, लेकिन पता नहीं अंदर से वो एक पता नहीं एक नोइंग वाली फीलिंग होती है ना, होती है कि यार वी आर गोना एंड अप टुगेदर, आई डोंट नो व्हाई। मतलब अलग ही ये चीज़ है। हो सकता है कि आप समझ पाओ, नहीं पता नहीं, कि आई फील ही मतलब होता है ना कि आई फील सो मच क्लोजर टू हिम इस तरह से। तो खैर उसके बाद जो है ना, मैंने ऐसे ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मतलब मुझे लगा कि यार मुझे कोई बंदा पसंद आता है, मुझे लगता है कि ही इज़ द बेस्ट। उसके बाद थोड़े दिन के बाद फेज आउट हो जाता है, इसलिए मैंने उसको उसके ऊपर 5-6 महीना फिर ध्यान ही नहीं दिया। फिर मैं मतलब यूट्यूब एक बार मतलब रिकमेंडेशन में आता है तो बार-बार आता था, तो मैं हमेशा नॉट इंटरेस्टेड करके छोड़ देती थी यूट्यूब पे। और मुझे लगा कि यार बार-बार देखेंगे तो वही दिमाग में आएगा, अगर मतलब सच में इसी बंदे की डिज़ायर है तो फिर वो वापस आ ही जाएगी करके। फिर आफ्टर 5 टू 6 मंथ्स मतलब वो बंदे का ना ख्याल मेरे दिमाग से ही नहीं जा रहा था, चाहे जो कर लूँ, चाहे जितना भी करूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने डेट नहीं किया। उस टाइम पे पेटीएम का एक बंदा था, तो उसने मुझे बोला था कि यार मतलब वी आर फ्रॉम द सेम कास्ट, और उसका अच्छा भी था, रीजनल मैनेजर था, उसका ये था, एज में सही बैठता था, तो मतलब ये इस हिसाब से एंड ही वाज गुड। मतलब एवरीबडी वाज प्रेजिंग हिम, हर चीज़ सही थी। लेकिन मुझे ना वो बंदा मेरे दिमाग से कभी गया ही नहीं, मतलब लिटरली गया ही नहीं। पता मतलब मैं खुद हैरान थी कि यार एक बार तो मैंने फिर सिर्फ यूट्यूब पे देखा है, और कब का पता नहीं 3-4 साल पहले, लेकिन ये बंदा मेरे दिमाग से जा नहीं क्यों रहा, और जाना जा ही नहीं रहा था। प्लस प्लस मुझे फ़ील हो रहा था। मतलब आज अभी भी ऐसा मतलब बहुत टाइम होता है कि मुझे फ़ील होता है कि मतलब होता है ना कि जैसे मतलब मैंने जैसे मेरे एक दोस्त ने बोला था कि देयर इज़ समथिंग लाइक पास्ट लाइफ लवर्स और सोलमेट। मैं पर्सनली इस पर बिलीव नहीं करती हूँ, लेकिन वो करती है क्योंकि शी इज़ अ टैरो रीडर। वो मुझे बोलती है कि जैसे इस टाइप के लोग होते हैं ना, तो उनको फ़ील होता है, या ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनको फ़ील होता है व्हेनेवर यू सी योर अदर हाफ, या फिर व्हेनेवर सी योर डेस्टाइन्ड पार्टनर, जो आपका मतलब होता है ना कि पास्ट लाइफ लवर्स एज़ इन पास्ट में कभी आप बिना शादी के मरे हो। मतलब बिना शादी के मतलब यू यूज्ड टू बी इन लव टुगेदर, बट समहाउ आपकी शादी नहीं हुई है, और इस टाइम पे अगर डिस्टाइंड हो तो यू फील दैट थिंग्स वगैरह, ये ब्ला ब्ला थिंग। तो उस टाइप का मुझे फील होता है कि वी आर meant to be each other, like meant to be in each other's life, but I don't believe in this past life soulmate। मतलब मैंने कभी इस पे ध्यान नहीं दिया है टू बी ऑनेस्ट। मतलब मैं उसको डिनाई भी नहीं करती और एक्सेप्ट भी नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने कभी इसके बारे में डीपली पढ़ा नहीं है। बट आई फील हिज एनर्जीज ऑल द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम। हाँ जी, तो इन्होंने ट्विन फ्लेम के बारे में ज़िक्र किया है, तो बहुत सारे क्लाइंट्स की क्वेरीज़ हैं कि ट्विन फ्लेम को लेके ये सच है या झूठ है। बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं क्लाइंट्स मेरे पास कि इस पे एक वीडियो बनाओ, तो मैं इसमें डिटेल में आपको इस पे वीडियो बनाने वाली हूँ। ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट क्या है और क्या सोलमेट होते हैं, इसमें मैं डिटेल में बनाने वाली हूँ, जो भी मेरे पास्ट स्टडी है इसको लेके, जो मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस हैं। खैर, तो मैंने फिर डिसाइड किया कि चलो इसको मैनिफेस्ट करते हैं। तो आई स्टार्टेड मैनिफेस्टिंग हिम, और मैंने ऐसे ही ये करने के लिए मैंने इंस्टा पे ना उसको ऐड किया अपने इसमें। मैंने सुबह ऐड किया तो शाम तक उसने मुझे वापस से मतलब फॉलो किया, एंड आई वाज शॉक्ड क्योंकि ही हैज़ 5 to 6 मिलियन फॉलोअर्स, और उसने बहुत कम लोगों को फॉलो किया, और जिन लोगों को फॉलो किया दे आर ऑल वेरीफाइड अकाउंट्स। मतलब जो उनका होता है ना कि बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी है वगैरह, एंड आई एम द ओनली वन जिसका मतलब 200-300 ही मतलब फॉलोअर है, क्योंकि अब पता नहीं कि मैं इंस्टा पे मुझे अच्छा नहीं लगता सबको ऐड करने के लिए, तो बहुत कम मेरे ये है। उसमें भी उसने मुझे फॉलो बैक किया, एंड ही स्टार्टेड वॉचिंग माई रील्स वगैरह ये वो। तो रैंडमली पता नहीं कैसे मैंने मतलब एक बार स्टेटस, मतलब ये सारी अननोन एक्शंस थी उस टाइम पे, क्योंकि आई वाज इन दैट फ्रेंड वाला मूड कि चलो पहले फ्रेंडली बात करेंगे और उसके बाद वी विल सी कि कैसा है क्या है करके। तो मैंने फ्रेंडली मोड पे ही उसको, तो तब तक सारी चीज़ें सही थी। वी यूज टू टॉक डेली, वी यूज टू टॉक डे एंड नाइट, हर चीज़। लेकिन जहाँ पर मुझे वो कंफर्मेशन मिलना शुरू हो गया ना कि मतलब दिस इज़ द गाय आई वांट, वहाँ पर फिर मेरे पुराने एजम्पशंस हावी हो गए समझो, या ये फिर बात भी करना शुरू हुई, फिर हॉट एंड कोल्ड वगैरह ये सारी चीज़ें शुरू हो गई। तो फाइनली मुझे एक मतलब जो मेरा ये था ना
लास्ट कोच, तो उसने कहा था कि इफ़ इंस्टाग्राम इज़ गिविंग यू जाइब्स, या तो फिर मतलब इस तरह से आपको बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि आई गॉट वेरी डेस्परेट। मैसेज किया तो उसने सीन किया है कि नहीं देखा कि नहीं, ये करते करते ना वो सारी चीज़ों में ना मैं ना स्टेट में रह पा रही थी ना, कुछ मतलब कुछ ये हो पा रहा था। तो उसने कहा कि इंस्टा आप मतलब बंद कर दो, अनफॉलो मत करो, बंद करो। पहले मैंने रेस्ट्रिक्ट किया, रेस्ट्रिक्ट करने के बाद फिर मेरे दिमाग मेरा ये हो गया कि आउट ऑफ डेस्परेशन आई यूज्ड टू गो ऑन हिज प्रोफाइल एंड आई यूज्ड टू चेक। मैंने फिर पूरा इंस्टा ही बंद कर दिया। अब जैसे जहाँ जब मुझे बहुत मतलब अर्ज होता है ना, वो भी पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ अर्ज होता है, तभी मैं ओपन करती हूँ और तभी मुझे कुछ मूवमेंट वगैरह दिख भी जाती है। मतलब एक होता है ना कि जहाँ पर डिस्परेशन, आउट ऑफ डिस्परेशन वाली एनर्जी होती है ना कि जस्ट चेक है वगैरह, वो वाली नहीं करती हूँ मैं अब। तो ये है सारी मेरी राम कहानी। लेकिन आपके इससे तो ये मेडिटेशन से या आपके कोचिंग लेने से ये चीज़ तो हुई है मेरी कि मैं बहुत मतलब स्टेबल हो चुकी हूँ, माइंडली डिसिप्लिन हो चुका है और मैं स्टेबल हो चुकी हूँ और मुझे अब एंजाइटी नहीं आती। सबसे बेस्ट चीज़ वही है कि एंजाइटी नहीं आना, क्योंकि मैं पहले बहुत डेस्परेट और फ्रस्ट्रेट हुआ करती थी, अब नहीं होती हूँ। अब मुझे कहीं न कहीं वो मतलब स्टेबिलिटी आ रही है, वो होता है ना कि एक विश्वास आ रहा है कि हाँ, नहीं यार, वी विल गेट अलोंग, वी विल बी टुगेदर, कैसे भी हो, क्या भी हो, देखते हैं। और मैंने वो एसोसिएट करना बंद कर दिया है कि मुझे पतला होना है तभी ये मुझे मिलेगा। आई फील लाइक ही अनकंडीशनली लव्स मी। पतला मुझे अपने लिए होना है जस्ट बिकॉज़ आई वांट टू फील बेटर, और इससे उससे कोई संबंध नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपके इसमें से हुई है। लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर मेरा ऑडियो, अगर आपको ऐसा लगता है कि इट इज़ लाइक वर्थ शेयरिंग विद योर क्लाइंट्स, डू शेयर विद देम, बिकॉज़ ऐसे ही करके मुझे भी मतलब जब आपके क्लाइंट्स की या किसी के भी क्लाइंट्स की सक्सेस स्टोरी या एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो वो थोड़ा सा एक होता है ना, जो भी उस सिचुएशन में हो उसको थोड़ा सा अच्छा लगता है, थोड़ा सा मोटिवेट होता है। तो आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, यू कैन यूज़ माई ऑडियोज़। इट जस्ट कि जब जहाँ पर प्राइवेट वगैरह ऐसा होता आपको लगे कि यार ये रिवील हो जाएगा, ये सही नहीं है, तो वहाँ पर कुछ आवाज़ डाल दो या कुछ बिप 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 टाइप्स डाल दो, दैट्स ऑल। और मैं थोड़ा सा वो राइटिंग अवॉइड ही करती हूँ, मुझे बहुत मौत आ जाती है लिखने में इतने लंबे लंबे मैसेज। तो आई यूजुअली प्रेफर ऑडियो ओनली। तो आप मतलब मेरे ऑडियोज़ डाल सकते हो। मैंने आज तक जिसको जिसको पूछा है ना कि भाई मैं अगर यहाँ पर काम कर रही हूँ, आई थिंक बहुत क्वेश्चंस पूछे थे कि भाई अगर मैं किसी के लिए अफर्म कर रही हूँ या किसी के लिए इमेजिन कर रही हूँ तो वो बंदा क्या सोच रहा होगा, या फिर मैं अगर अपने लिए अफर्म कर रही हूँ कि आई एम द पर्सन एवरीवन वांट्स वगैरह, तो उस टाइम पे एसपी का क्या मतलब होता होगा। मैंने काफ़ी सारे लोगों को पूछा है, या फिर ये भी मैंने पूछा था कि भाई इफ़ आई ओनली से कि ही लव्स मी तो उसको क्या लगता होगा, और अगर मैं मतलब उसको मतलब ज़रूरी है कि अगर इफ आई एम सेइंग कि ही लव्स मी बट आई एम नॉट गिविंग हिम एनी एक्शन, तो वो एक्शन लेगा कि नहीं लेगा। काफ़ी इस तरह से क्वेश्चन पूछे थे कि मतलब होता है ना कि हाउ द टेलीपैथी वर्क्स, या फिर थॉट ट्रांसमिशन वर्क्स, या तो फिर ये एनर्जीज कैसे वर्क करती है। बट आई नेवर गॉट एनी सेटिस्फैक्ट्री आंसर। सीरियसली मैंने शायद ही आपको पहले भी बताया था, मैंने काफ़ी ज़्यादा लोगों से पूछा है, लेकिन मुझे कभी नहीं समझ आया कि ये मतलब कैसे उन लोग क्या फील करते हैं, या हम लोग जब यहाँ से कोई चीज़ चेंज करना चाहते हैं रियलिटी, बिकॉज एवरीवन सेज कि दिस इज द पैरेलल रियलिटी, यू आर शिफ्टिंग टू योर डिजायर्ड रियलिटी, सब ठीक है, लेकिन अगर मैं ये कर रही हूँ तो सामने वाले के ऊपर क्या असर हो रहा है, या क्या उसके ऊपर मतलब इफ आई एम थिंकिंग कि मेरा पर्सन ये कर रहा है, या इफ आई एम थिंकिंग समथिंग अबाउट हिम, और इफ आई थिंकिंग समथिंग अबाउट मी, तो उसके ऊपर क्या इंपैक्ट हो रहा है, ये कोई भी अच्छे से नहीं बता पा रहा है। और जो जितने भी वीडियोज है ना, आप सुनोगे ना कि व्हाट योर एसपी थिंक्स व्हेन यू अफर्म, या व्हाट योर एसपी थिंक्स व्हेन यू स्टार्ट मैनिफेस्टिंग हिम टाइटल के अंदर, तो देखना सारे कॉपी पेस्टेड है। मतलब एक किसी ने 1947 में वीडियो बनाया होगा और उसी को सारे कॉपी पेस्ट करके बस अपनी मतलब हिंदी में इंग्लिश में अलग अलग सेंटेंसेस बना के सिर्फ वही टेप रहे हैं। नहीं, आप टीचिंग वीडियोस डाला करो, ये ट्रेंड चल रहा है सक्सेस स्टोरीज़ का, आप सक्सेस स्टोरीज़ भी डालो। हो क्या रहा है पता है कि सक्सेस स्टोरीज़ बहुत आ रही है, सब ये हो रहा है, लेकिन लोग बता नहीं रहे कि करना क्या है। जैसे एक लड़की है, शायद आपको पता होगा उनका, अब मैं उसका चैनल का नाम भूल गई हूँ, वो मेरी कोच रही है, ठीक है। तो वो सिर्फ सक्सेस स्टोरी डालती है, और मैंने अपने क्लाइंट से सेल्फ लव करवाया, सेल्फ कॉन्सेप्ट करवाया, और उसका ये हुआ वो हुआ, इस तरह से करके डालती है, लेकिन कभी नहीं बताती कि ये सेल्फ कॉन्सेप्ट है क्या, कभी मतलब उसने क्या करवाया है, या सेल्फ कॉन्सेप्ट करना क्या होता है, या किस हिसाब से व्यूअर्स की भाई ये चीज़ करनी होती है और इस तरह से करनी होती है, इस तरह से मतलब कुछ भी। तो वो बस सक्सेस स्टोरी। अब तो उससे मतलब सब लोग बोर भी हो गए। कमेंट आप अगर उसका देखोगे ना, तो सब लोग बोलते हैं कि बस आपने बस सक्सेस स्टोरी डालनी है, लेकिन करना क्या है कुछ बताना नहीं है। तो उसका व्यू रेट और कमेंट रेट भी कम हो चुका है अभी, बिकॉज बाकी सारे कोच तो रोबोटिकली वही सारी चीज़ें बताती है। तो यू हैव वेरी गुड कंटेंट टू शेयर विद, तो लोग आपसे ज़रूर कनेक्ट करेंगे। और आपके पास जो है ना वो मतलब जैसे अब तक हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ, सॉरी ये थोड़ा सा ऑडियो लंबा हो रहा है, लेकिन आपके पास जो है ना थोड़ा सा वेस्टर्न लोग जैसे होता है ना कि बाइबल को रिलेटेड लेके बात करेंगे या फिर इस तरह से, बट वॉट एवर यू आर गिविंग इज कम्प्लीटली
रिलेटेड टू इंडियन कल्चर एंड इंडियन मतलब होता है ना कि हमारे धर्मों के हिसाब से आप बात करते हो तो लोगों को लॉ नए तरीके से समझ आए। जैसे आपने वो नंदी की स्टोरी सुनाई बताई और उसके बाद मैं मतलब मैं खुद सोचते रह गई कि यार हाँ देर वर मेनी चांसेस जहाँ पर मैंने भगवान से कोई चीज़ कही है और वो हो चुकी है एंड दैट इज़ माय टेक्निक। मतलब हम लोग की वो टेक्निक हो सकती है कि प्रे करना या बोलते ना कि हाँ 16 सोमवार रखने के बाद अच्छा पति मिल जाता है वगैरह, ये सारी तो मतलब एक तरह से हम लोग टेक्निक ही कर रहे थे अब तक। इट जस्ट कि हम लोग उतना वो नेवल गुड और इसमें इतना ये हो चुका है कि हम लोग उनके टेक्निक्स अडॉप्ट करने के चक्कर में हम लोग कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे। लेकिन आपके बहुत सारी चीज़ों ने या हर्ष की चीज़ों ने ये समझ आ रहा था कि वी कैन हैव योर ओन इंडियन टेक्निक्स और हमारे इंडिया में भी ये चीज़ उन लोग से पहले से है और हम लोग उस चीज़ों से रिलेट कर पा रहे हैं। मैंने सैमी का भी मतलब ईमेल कोचिंग लिया है और वो तो भाई डॉलर्स में फाड़ती है और बहुत सारे इंडियन का मतलब का भी लिया है यही सोच के, क्योंकि सैमी का अच्छा टीचिंग है लेकिन वो वेस्टर्न्स के लिए अपने लिए नहीं है, क्योंकि वो सारी चीज़ें उनके कल्चर की मतलब उनके कल्चर के हिसाब से एज इनके आपका एक दिमाग सेट होता है रिप्रोग्रामिंग के लिए। मैं मतलब आई कैन नॉट इमेजिन हैविंग वो मतलब रिंग पहनने में ये नहीं इमेजिन कर सकती हूँ कि मैं शादी हो चुकी हूँ, क्योंकि अपने यहाँ पर कल्चर है कि गले में मंगलसूत्र पहनना है, या साउथ में जाओ तो पता नहीं वो कुछ तो लंबी सी चीज़ पहनते हैं येलो कलर की, वो उनके लिए मंगलसूत्र होता है। तो वो हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते। वो मुझे उस टाइम पे पता चला था कि यार दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, और उसका भी बहुत ज़्यादा रोबोटिक और मुझे कभी वो समझ नहीं आया, मेरे दिमाग से परे है वो सारी चीज़ें। तो फिर मैंने फिर इंडियन इस वजह से मैंने इंडियन कोचेस को ज़्यादा पकड़ना शुरू किया कि मे बी दे विल ट्राई टू टीच मी समथिंग एल्स। लेकिन भगवान मतलब इन लोग जो है ना, एक ही चीज़ है, आप अगर कोचिंग लेते हो उसके बाद जो है वो सिर्फ आपको बोलेंगे कि वो सिर्फ सुनेंगे कहानी और एक ही मतलब एफर्मेशन है, अच्छा तुमको ये चाहिए वेट लॉस चाहिए तो बोलो कि आई एम 55 kg, अच्छा तुमको ये चाहिए तो तुम ये बोलो, दैट्स ऑल। और उसी में करते रहो और कभी मतलब होता है ना कि आप एक दो बार पूछेंगे और उसके बाद अगर थोड़ा सा भी आपको लगता है कि थोड़ा सा भी चेंज आया तुरंत बोलेंगे कि ऑडियो पे ये चीज़ बता देना। और एक बार आप ऑडियो पे उनको बता दोगे ना उसके बाद वो मतलब आपको मुड़ के नहीं देखेंगे। जैसे मैं मतलब बहुत ज़बरदस्त डाइट कर रही थी, क्योंकि मुझे कोच ने कहा था कि अच्छी वाली डाइटिंग करो और मतलब खेलो मतलब ये करो एक्सरसाइज करो और ये करो मतलब पानी बहुत मतलब हर चीज़ ये करके। तो उससे तो मैंने नॉर्मली मेरा 4-5 किलो वज़न कम हो गया था। तो उसने मुझे पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने उसको बोला कि हाँ भाई मेरा भी मतलब 5 किलो वज़न कम हो गया है एंड आई एम फीलिंग लाइट। उसने उतना ही मतलब ये किया ऑडियो और बोले कि यार आप अपनी वॉइस में ऑडियो में भेजो ताकि मैं अपने ऑडियंस को बता सकूँ और वो ऑथेंटिक लगे। मैंने कहा ठीक है चलो। फिर मैंने उसमें ये भी बोला कि अभी दिस इज़ नॉट माय फाइनल गोल, लेकिन हाँ अभी आई एम सीइंग माय रिजल्ट्स। लेकिन वो मुझे इतना वो नहीं लगा, क्योंकि मैं अगर एफएम कर रही हूँ और इतना सारी मेहनत कर ही रही हूँ तो वो तो मैं बिना एफएम करके भी मेरा वेट ऐसे ही लॉस हो जाएगा करके। बट खैर मैंने उसको भेज दिया। तो उसने क्या किया, वो पार्ट जो है ना जो मैंने ये बोला जहाँ पर कि ये मेरा फाइनल एंड गोल नहीं है बट हाँ मेरा वेट जो है मतलब ये कर रहा है, तो उसने वो कट कर दिया और सिर्फ इतना ही डाल दिया कि हाँ मेरा वेट लॉस हुआ है 5 किलो का और आई एम फीलिंग लाइट नाउ और आई विल कंटिन्यू डूइंग दिस टिल माई वेट गेट स्टेबल वगैरह इस तरह से। जहाँ पर वो कट कर दे उसके बाद उस बंदी ने मतलब आई टुक 2 मंथ सेशन फ्रॉम हर। उसके बाद वो बंदी ने मुझे ना मैसेज किया ना मेरे मैसेज का रिप्लाई किया, कुछ नहीं, बस हो गया। तो इस तरह से तो सक्सेस स्टोरीज लेते हैं उन लोग। मैंने आपका मेडिटेशन किया, सॉरी मैं आपको बहुत लेट रिवर्ट कर रही हूँ इस बारे में, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी थी दिन भर में। लेकिन मुझे मतलब मैंने वो कोई आकृति वगैरह नहीं देखी बीइंग फ्रैंक मतलब इसमें दिए में। लेकिन मुझे इतना पीसफुल लगा और पता नहीं क्यों तब से ऐसा लग रहा है ना एकदम फुलफिल्ड लग रहा है। फुलफिल्ड एज इन कि मतलब होता है ना कि एक आई डोंट नो वेदर आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन द फीलिंग दैट आई एम फीलिंग राइट नाउ। लेकिन इस तरह से ना कि कंटेंट वाली फीलिंग, एवरीथिंग इज सुपर गुड, एवरीथिंग इज परफेक्ट, हर चीज़ मतलब होता है ना ब्लीसफुल, अंदर से खुशी। जैसे मैं आपको हमेशा मतलब पहले डे वन से बोलती थी कि मुझे थोड़ा सा एनजाइटी फील होता है, मे बी यू वुड गेट टू मतलब यू वुड अंडरस्टैंड कि जहाँ पर जैसे यूजुअली बोलते हैं कि हार्ट चक्र है तो वहाँ पर जैसे होता है ना कि जहाँ से थोड़ा सा एनजाइटी फील हो रहा है या थोड़ा मतलब ऐसे लग रहा है कि मतलब होता है ना कि समथिंग इज़ होल्डिंग अप देयर वगैरह, इस तरह से फील होता है।
तो वो नहीं हो रहा। मैं मतलब देख रही हूँ जब से ना मतलब मेडिटेशन किया है या फिर आज दिन भर में ना मतलब ऐसे पूरा कंप्लीटली वो एक स्टेट ऑफ हैप्पीनेस होता है ना कि मैं फालतू का मतलब चहक भी नहीं रही हूँ हैप्पीनेस के चक्कर में। मतलब एक पूरा ऐसा होता है ना कि एक सेटिस्फेक्शन की फीलिंग है, कंटेंट की फीलिंग है, ब्लीस की फीलिंग है, वो है मेरा इसमें। बाकी मुझे जैसे बाकी लोगों का है कि एनर्जी मतलब कहीं पर बैठी हुई या आपके पास एसपी बैठा है, वैसा वाला कोई मतलब चीज़ फील नहीं हुई है। लेकिन हाँ, दिस इज़ लाइक समथिंग गुड दैट हैज़ हैपन टू मी कि मैं बहुत ज़्यादा कंटेंट फील कर रही हूँ, कंप्लीट फील कर रही हूँ इन अ वे।